मुझे सच सच बताओ विधि, सच सच बताना, क्या कभी पायल ने तुमसे ये कहा कि वो मुझसे शादी करने के बारे में दोबारा सोचना चाहती है? मुझे शादी नहीं करनी। डायरेक्टर को मेरा ऑडिशन पसंद आया। शादी के बाद कर लेना ये सब। दीदू, शादी के बाद ऐसे करियर खराब हो जाते हैं। क्या कभी उसने तुमसे ये कहा कि वो मेरी बीवी बनने की बजाय एक्ट्रेस बनना ज्यादा पसंद करेगी? पहली बार इस छोटे शहर में इतना बड़ा मौका मिला है। अब मैं हीरोइन बन सकती हूँ, अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। पता होता ना तो शादी के लिए कभी हाँ नहीं करती मैं। हाँ, मगर इस सब के बाद भी ये उसका आखिरी फैसला नहीं था। उसे ख्याल था। मैंने उसको समझाया भी था और वो मान भी गई थी। सच मानिए, मुझे तो बस हल्दी वाले दिन पता चला था कि वो ऑडिशन देने जाती है। सच मान लूं? कैसे सच मान लूं विधि? वो लड़की जो मुझे बात बात पे झूठ बोलती रही, उसकी बात को कैसे सच मानूं मैं? कैसे सच मानूं? कैसे कैसे? मैं यहाँ पायल के साथ अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था और वहां वो मुझे छोड़ के जाने का प्लान बना रही थी। और तुम्हें तो सब पता था ना, तो क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? क्यों झूठ बोला? क्यों क्यों? देख तूने क्या किया है पायल। तेरे एक फैसले से कितनी जिंदगियां किस तरह उलझ के रह गई हैं। वेद जी रात को बाहर सोफे पर सोए। कैसे समझाऊं उन्हें, कैसे दूर करूं उनकी नाराजगी। वेद जी, आप बाहर क्यों सोए थे? ये कमरा आपका है और अगर आप मुझसे इतने ही नाराज हैं तो मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ। वेद जी, कमरे से नहीं, थारे को तो इस घर से बाहर निकलवाऊंगी विधि की बच्ची। माँ जीसा को भी अपनी बहू से नफरत हो जाएगी। बाकी थे सियाने हो। किसने भेजा है? जी, विधि कोठारी जी ने। धन्यवाद। सोने की जरी वाली साड़ी विधि ने भेजी, पर वो जाने मैं ऐसी साड़ी पहनूं कौन? गलती से भेजती होगी। कोई नहीं, उस तक तो मास की पूजा में जा रही हूं ना वहां, तब पूछ लूंगी। माँ जी सा, राधा कृष्ण जी को गहने चढ़ाने हैं, फिर मन्नत निकाल के दे दो।
मैं सजा दूंगी। ये तो खाली है माजिसा। ये तो पूरा खाली है, इसमें तो कुछ भी ना है। हाँ, माजिसा, क्या गहने कहीं रख के भूल गए हो क्या? नहीं नहीं, मैंने गहनों की पोटली इसी में रखी थी। तो फिर मतलब माजिसा गहने चोरी हो गए। हे श्रीनाथ जी, घोर अनर्थ हो गया। माजिसा गहने चोरी हो गए। बाकी कैसे आने हो? पति जी, देवर सा, देवरानी सा, माजिसा, माजिसा, ये झुमका तो विधि का है। राधा कृष्ण जी के गहने चोरी हो गए। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये गहने इमरती ने ही चुराए हैं विधि को नीचा दिखाने के लिए। पर गहनों के चक्कर में ये बेवकूफ औरत वेद की कुंडली भी ले गई, जो मैंने इस गहनों की पोटली में रखी थी और इस संदूक में छुपाई थी। अब मुझे कैसे भी कर वो वेद की असली कुंडली वापस लानी है। अरे श्रीनाथ जी, ये कहीं हो गया। राधा कृष्ण के सोने के गहने माजिसा की तिजोरी से गायब हो गए। गहने गायब हो गए। अरे क्या हो गया भाभी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे दिव्या, गहने गायब हो गए। क्या बात कर रही हो भाभी? संदूक में से कोई गहने कैसे निकाल सकता है? निकाल सकता नहीं देवर सा, निकाल ले गया। अगर पुरुषोत्तम मास की पूजा के लिए गहने निकालने की बात ना होती तो पता ही चलता कौन ही। पर ये गहने तो साल में एक ही बार निकलते हैं और इसे बाहर निकालने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसे घर का कोई हाथ लगाएगा नहीं। ये गहने गए कहाँ? गहने अपने आप तो जाएंगे नहीं कहीं, कोई ले गया है, चुरा लिया किसी ने। हाँ भाभी, वो सब सुन लिया हमने, पर बाहर का कोई आके इतना बड़ा कांड थोड़ी ना कर जाएगा। अरे दिव्या, मैं भी तो वही कहूँ। नमस्ते, पूजा में आने में देर तो ना हो? माँ, बेटा ये देख, ये साड़ी मारे को। ये तो थारे को आने में देर तो ना हुई सूरजमुखी देवी जी, पर मने जे बोलो कि सोने के जरी वाली जे महारी साड़ी थारे पास क्या कर रही है? कोई लेकर आया था, कह रहा था कि विधि ने हमारे लिए भेजी है। मैं ये वापस इसलिए लेकर आई, ऐसी साड़ियां मैं पहनूं को नहीं। क्या हो गया है? जे महारी साड़ी थारे को विधि ने दी है? हाँ, ऐसा वो डिलीवरी वाले ने कहा। कहाँ छुपाई होगी इस बेवकूफ इमरती ने गहनों की पोटली? मिल ही नहीं रही। इस चक्कर में कुंडली कहीं सबके सामने ना आ जाए। लो जी, सुन लो, घर की नवेली बहू घर की चीजें चुरा चुरा के अपनी माँ को भेजे है। सही कह रहे हैं वो, उंदरी की जाई बिल ही खोदे है। ये इमरती अपने जोश में कुछ उल्टा सीधा बोलकर काम ना बिगाड़ दे मेरा। इसे संभालना पड़ेगा। इमरती, प्रतिभा जी, नमस्ते। क्या कह रही हो तुम? माझी साहब, इसीलिए सब कह रहे हैं कि गरीब घर की छोरी को अमीर घर की बहू ना बनाया करो। माँ बेटी दोनों मिलके घर लूट रहे हैं हमारा। प्लीज भाभी, माँ के बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं ये साड़ी चुरा के क्यों भेजती?
मैंने देखी ही आज है भाभी। और अगर मैं ये साड़ी चुरा के बेचती भी तो माँ इसे लौटाने क्यों आती? बताइए। पकड़ो जी, छोटी चीज लौटा रही है ताकि बड़ी चीज का चुराने का इल्जाम न लगे थारे पे। क्या मतलब है आपका? तुम्हारी भोली देवरानी सा मतलब पूछ रही हो? क्या बोल रहे थे आप? घर का कोई जेवर क्या चुराएगा? अरे जो हमारी सोने की जरी वाली साड़ी चुरा के अपनी माँ को भेज सकती है, वो राधा कृष्ण जी के गहने नहीं चुरा सकती? बाकी थे सियाने हो। बस करो इमरती, कितना उल्टा सीधा इल्जाम लगा रही हो तुम विधि पर। मासी सा, थारे को अभी इस पे यकीन है? अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा हो ना, तो इस छोरी के कमरे की तलाशी लिवा लो। हाथ के कंगन को आरती की जरूरत को नहीं। और अगर जो हमारी बात सच निकली माजी सा, तो पुलिस के हवाले कर देना इस छोरी ने। इमरती जी, हमारे को नहीं पता कि ये साड़ी हमारे पास कैसे पहुंची, लेकिन एक बात जरूर जानूं कि मारी विधि ऐसी हरकत करे कौन है। वो जाने है कि ऐसी साड़ियां मैं पहनूं कौन है, तो क्यों देगी ये साड़ी हमारे को? हमारी विधि बेकसूर है, उसे ये साबित करने का एक मौका तो दीजिए। हाँ भाभी, अगर आप मुझ पर चोरी का इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं, तो मुझे अपने आप को बेकसूर साबित करने का भी एक मौका दीजिए। मैं थारे पे इल्जाम नहीं लगा रही हूं, नहीं देवरानी सा, सबूत है हमारे कने। ये थारा ही झुमका है ना, तो मने ये बता कि थारा ये झुमका माजी सा के संदूक के पास कैसे मिला जिसमें राधा कृष्ण जी के गहने थे? अब बता मने, थारे पे इल्जाम ना लगाऊं तो क्या थारी आरती उतारूं? पुलिस के सामने कहने आए और उसमें से वेद की कुंडली निकली तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इमरती, मौका मिलेगा विधि को अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। 2 घंटे देती हूं मैं। मुझे यकीन है कि विधि बेकसूर साबित होगी। और माजी सा, अगर 2 घंटे के अंदर विधि अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाई तो मैं खुद अपने हाथों से इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। ठीक है, कर लो 2 घंटे इंतजार, पर फर्क पड़ेगा को नहीं। बाकी थे सियाने हो। वेद जी, आपको भी लगता है गहने मैंने चुराए हैं? सीरियसली? तुम्हें इतना समझ नहीं आ रहा कि अगर किसी ने ये सब जानबूझ के किया है, तुम पर इल्जाम लगाने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तो गहने इसी कमरे में होंगे। अब चुपचाप मेरे साथ गहने ढूंढो।
अपने लिए। माजी सा, 2 घंटे में से 1.5 घंटे तो हो गए, अब क्या करना है बताइए। हाजी परीक्षा सिर्फ मारी ही नहीं, थारी भी है किशन जी। आप पर भी स्मयन तक मणि चुराने का इल्जाम लगा था। आपने अपने आप को बेकसूर साबित किया था। आज आपको हमारी विधि को भी बेकसूर साबित करना होगा, वरना आपका और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। सच में ये माँ बेटी का ड्रामा तो कभी खत्म ही नहीं होता। बस वो कुंडली किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए, कुछ करना होगा। माजी सा, अब तो 2 घंटे पूरे हो गए, अब बुला लो विधि को नीचे। और क्या कर रहे हैं ये दोनों इतनी देर से ऊपर? कहीं हो नहीं कर पाई ना अपने आप को बेकसूर साबित, अब बुला ले पुलिस ने, हैं? माँ, मैंने पुलिस को बुला लिया है माँ। क्यों बेटा? क्योंकि अगर विधि गलत है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, अगर वो सही है तो ये बात सबके सामने आनी चाहिए। ताकि पुलिस सबकी तलाशी ले। हाय इंस्पेक्टर साहब, पूरे घर की तलाशी ले लीजिए। गोवर्धन। जी भाई साहब। जा जाके सबके कमरे दिखाते। जी भाई साहब, आइए। सबसे पहले इस विधि के कमरे की तलाशी लेना, अच्छे से लेना, बाकी थे सियाने हो। थारा बोरिया बिस्तरा तो इस घर से उठ के हो विधि रानी। थारी माँ सूरजमुखी भी थारे को अपने पास रखेगी कोनी, फिर कई करेगी। राधा कृष्ण जी के गहने मिल गए? मिल गए ना गहने? जयश्रीनाथ जी, बड़े कहा था ना माजी सा कि गहने इसी के कमरे से मिलेंगे। मंडे तो पहले से ही शक था कि चोरी इसी ने की है। तो सच में विधि ने चोरी की? और नहीं तो क्या,
अब मिली तो इसी के कमरे से, तो बट ऑब्वियस है चोर भी यही होगी। हाँ हाँ यही चोर है। इंस्पेक्टर साहब, डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी। गहने आपके कमरे से ही मिले हैं इमरती देवी।